पूछा जाता है कि किस प्रकार से एक पुस्तक भगवद गीता दुनिया के सभी लोगों के सभी समस्याओं का हल बता सकती है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि अलग अलग लोग हैं, उनकी समस्याएं अलग अलग हैं और उनका स्वभाव भी अलग अलग है। आप कैसे सबके लिए एक ही पुस्तक रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप भगवद गीता पढ़िए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक दैट, है ना। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे जो भगवद गीता है वास्तव में ये पुस्तक है संबंध ज्ञान की। जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हमारा भगवान के साथ जो है संबंध यानी कि रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश होता है। प्रायः इस संसार में हम जितने भी लोग हैं, जितने भी कष्ट पाते हैं, वो उस कष्ट का जो मूल कारण यह है कि हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो हम भूल चुके हैं। और उसके कारण से जो है, जैसे आप देखिए कि अगर एक कोई छोटा बालक है और छोटा बालक अगर वो अपने माता पिता को भूल जाए, उसके लिए कितनी विपत्ति हो जाएगी। लेकिन वो किसी तरह से वो माता पिता के सानिध्य में, संपर्क में पुनः आ जाता है तो फिर उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से भगवद गीता जब हम अध्ययन करते हैं तो जो है भगवान के साथ हमारा जो भूला हुआ संबंध है वो हम फिर से इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इस तरह से जो है हम अपने जीवन के सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब भगवान के लिए तो आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, लेकिन क्या वो भगवान के लिए वाकई में बड़ी समस्या है? नहीं, भगवान के लिए कितनी भी बड़ी समस्या हो उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ हैं। भगवान हर प्रकार से सक्षम और समर्थ हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर भगवद गीता हम पढ़ते हैं और भगवद गीता को हम समझते हैं तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि जैसे कोई कह सकता है कि भगवद गीता हम कैसे पढ़ें, तो हम अभी योग्य नहीं है भगवद गीता पढ़ने के, हम भगवद गीता को समझ नहीं सकते, हमारा वो लेवल नहीं है, वगैरह वगैरह कई तरह के प्रश्न हम देखते हैं कि लोग ऐसा पूछते हैं। तो इस संबंध में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कोई आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन उसके लेवल पे लिखा होता है ना। और आप उसी तरह से जैसे कोई सामान भी लेते हैं, हम मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कुछ भी लेते हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके रैपर पे है ना, उसके साथ जो मैनुअल आता है उस पे लिखा होता है। उसी प्रकार से अगर भगवान ने हमें भगवद गीता दी है तो भगवद गीता को कैसे ग्रहण करना है, इससे कैसे बेनिफिटेड होना है, वो भी भगवद गीता के अंदर ही बताया गया है। कोई कह सकता है कि क्या वास्तव में भगवद गीता के अंदर बताया गया ऐसा? यस, भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 2 उसमें भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस भगवद गीता को कोई कैसे पढ़ सकता है या किस प्रकार से जो है वो पढ़ने से उसको वो लाभ प्राप्त होगा, जैसा कि अर्जुन ने लाभ प्राप्त किया। जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन या पूरे पांडवगण उन्होंने पूरे लाइफ में कितनी ही विपत्तियां आई, लेकिन वो सभी विपत्तियों को सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रॉपरली कनेक्टेड थे। तो 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु, कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जितने भी राज ऋषि हैं उन सभी लोगों ने इसको प्राप्त किया है प्राचीन काल से। और भगवान ये भी बताते हैं कि अर्जुन, क्योंकि वर्तमान समय में ये परंपरा नष्ट हो चुकी है, मैं ये परंपरा तुमसे प्रारंभ कर रहा हूं। तो अब आपको समझना होगा कि ये परंपरा ज्ञान होता क्या है, कैसे परंपरा ज्ञान हम, जैसे इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक डिवाइस है, जैसे से कंप्यूटर का माउस है ना, और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, यू हैव नो आइडिया कि भाई ये क्या है, कैसा है, जो भी है ना, और आप अपने मन से गेस करें कि ये क्या हो सकता है, तो आप कब इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ये क्या है ना। कहने का मतलब कि जो भगवद गीता है या भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया है उसको अगर हम अपने बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपने मन से या अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन से, समझ शक्ति से समझने का प्रयास करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ये गुह्य ज्ञान है,
है ना। राज विद्या राज गुह्यम, एक तो ये किंग ऑफ नॉलेज है, सभी प्रकार के ज्ञान का भी क्या है, किंग है ना, किंग ऑफ नॉलेज, और टॉप मोस्ट सीक्रेट है ना, ये जो है वो रॉयल सीक्रेट है, राज गुह्यम। तो जाहिर सी बात है कि जब भगवान इस प्रकार से बोल रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते भी हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि हम उसको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उसके पर्पस को, उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे। और खास करके जो कि ये 5000 साल पहले बोली गई है, तब में और अभी के अलग अलग चीजों के शाब्दिक अर्थ में और उसके अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही चेंज आ चुका है। तो इसीलिए भगवान रिकमेंड करते हैं कि ये नॉलेज डिसाइप्लिक सक्सेशन के द्वारा लेना चाहिए। जैसे पेड़ है, तो पेड़ से कोई फल आप तोड़ के फेंक दो, नीचे गिर के फूट जाएगा, लेकिन वो हैंड टू हैंड आएगा तो नहीं फूटेगा, सुरक्षित आएगा। उसी प्रकार से जो भगवत गीता है, जैसे भगवान ने सर्वप्रथम जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने जो है वो नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव को, व्यास देव ने मध्वाचार्य को, इस तरह से एक परंपरा चलती है। तो वो जैसे हम माउस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई व्यक्ति उसको पता हो कि भाई ये क्या है, इसका क्या यूज है, और वो आपको बता दे, तो आपका नॉलेज उस डिवाइस के बारे में परफेक्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता के बारे में हमारा नॉलेज परफेक्ट होगा तब जबकि हम उसको परंपरा वाइज, जिस व्यक्ति ने किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सीखा है, अगर हम उससे सीख लेते हैं तो हमारा भगवत गीता जो है वो लर्न करना जो है वो परफेक्ट होगा। यानी कि इसको पर्सनल मोटिवेशन या पर्सनल इंटरप्रिटेशन है ना, अपने जो अपने विचार हैं उसके माध्यम से भगवत गीता को समझने या समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये तो एक शर्त हुई भगवत गीता को समझने की। अब दूसरी शर्त क्या है, उसी के तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, चौथे अध्याय के ही तीसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अर्जुन, ये ज्ञान मैं आपको भी क्यों दे रहा हूं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतदुत्तमम, कि क्योंकि आप मेरे भक्त हो और क्या हो, मित्र हो, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। यानी कि भगवत गीता जो व्यक्ति सीखना है उसको भगवत गीता सीखने के लिए भगवान कृष्ण का भक्त होना पड़ेगा। भगवत गीता इज ए ट्रीटाइज मींट फॉर डिवोटीज ओनली, है ना, हर तरह के लोग के लिए नहीं है भगवत गीता। ऑफ कोर्स कई बार लोग उसको अलग अलग चीजों के लिए कोट कर देते हैं, लेकिन भगवत गीता मुख्य रूप से भगवत भक्तों के लिए है, जो भगवान के भक्त बनना चाहते हैं या भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि देखिए अन्य जगह पे भी भगवान ऐसा बताते हैं, न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षयः, कि बड़े से बड़े महर्षि, बड़े से बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ सकते। लेकिन भक्तों के बारे में भगवान क्या बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति मुझे जान सकता है, यावान यश्चास्मि तत्वतः, कि जैसा मैं हूं वैसा ही जान सकता है। तो इस तरह से भगवत गीता जो है हम अगर समझना चाहते हैं तो जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, भक्ति होगा। तो इस प्रकार से जो है हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जो भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो भगवत गीता लिखी गई है, ये भगवत गीता जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या वास्तव में परंपरा में है, ये क्या प्रामाणिक है? तो इसको अगर हम जज करेंगे, देखेंगे इस तरह से, तो भगवत गीता जो इस्कॉन की जो भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, उसके इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की पूरी परंपरा का वर्णन किया है कि किस प्रकार से स्वयं शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत 32वें आचार्य हैं, और उन संपूर्ण आचार्यों की सूची दी गई है जो क्रमबद्ध तरीके से जो है वो मध्वाचार्य, उनके बाद अन्य आचार्य, इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु, और उनके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से लेकर और श्रील प्रभुपाद जी तक ये जो ज्ञान है उन्होंने परंपरा में प्राप्त किया है और परंपरा में ही लोगों को बता रहे हैं। और फिर जब कोई ये पूछ सकता है कि ठीक है, ये बात तो सही है कि ये परंपरा में है, और भक्त तो हम सभी जानते हैं कि प्रभुपाद जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त थे, और उन्होंने, क्योंकि भक्त का जो काम होता है वो भगवान कृष्ण का गुणगान करना, और प्रभुपाद जी के हम जीवन चरित्र में भी देखते हैं कि 70 साल की उम्र में भी वो पूरे विश्व में घूम घूम कर जो है वो
प्रचार कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का और लोगों को भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए हम जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताई गई भगवद गीता हम अध्ययन करेंगे, और जो कि भगवान कृष्ण के एक परम भक्त हैं और एक बहुत ही बड़े आचार्य हैं, जिन्होंने कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का वो आदान प्रदान किया है, लोगों को कृष्ण भक्ति दिया है, और साथ ही साथ वो एक परंपरा से प्रमाणिक है। इसका एक और सिग्निफिकेंस आप देख सकते हैं कि भगवद गीता जो प्रभुपाद जी ने लिखी है ये एकदम प्रमाणिक वैसी ही भगवद गीता है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, भगवद गीता की तो 500-600 प्रकार की वैरायटी इवन वेस्टर्न देश में और पूरे विश्व में हर जगह पहले से अवेलेबल है, प्रभुपाद जी के बोलने से पहले, क्योंकि भगवद गीता इतनी फेमस है एक्चुअली देखा जाए तो भी इन पुस्तकों को पढ़ के कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनता है। प्राय आपने देखा होगा कि कोई इक्का दुक्का कोई बन गया हो तो अलग बात है, लेकिन जो पुस्तक भगवान प्रभुपाद ने लिखी है, भगवद गीता जो पुस्तक लिखी है, मतलब उसका जो भी तात्पर्य और ट्रांसलेशन अनुवाद किया है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया में लोग भक्त बन रहे हैं। और ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी के जाने के 50 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोग भक्त बन रहे हैं केवल उस पुस्तक को पढ़ने मात्र से। तो ये भगवद गीता का वास्तविक प्रभाव है कि अगर वास्तव में अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो आइए हम इस सेशन वार्तालाप सीरीज के माध्यम से हम श्रील प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।